Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about anatomy of bacteria. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम anatomy of bacteria डिस्कस करेंगे. Anatomy of bacteria में बैक्टीरिया की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम anatomy of bacteria में सेल वॉल को डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कंपोनेंट कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया. सेल वॉल जो है ये एक आउटर मोस्ट कंपोनेंट है बैक्टीरिया का और कॉमन टू ऑल जितने भी बैक्टीरिया हैं सब में सेल वॉल जो है वो पाई जाती है. द बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. बैक्टीरियल सेल वॉल जो है इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है उन्हें हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं. एन एसेंशियल प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर बैक्टीरियल सेल और बेसिकली ये एक एसेंशियल प्रोटेक्टिव बैरियर है बैक्टीरियल सेल का. दैट इनकैप्सुलेट द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि इनकैप्सुलेट करता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के जो है नीचे पाई जाती है और बेसिकली सेल वॉल कैप्सुलेट करता है, इनकैप्सुलेट करता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो दोनों में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया हैं उन्हें ग्राम स्टेन की बेस पर हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है. तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है बैक्टीरियल सेल की. देन इनकैप्सुलेट करती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है. देन पेप्टिडोग्लाइकन इज पेप्टिडोग्लाइकन एक रिजिड हाईली कंजर्व्ड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स. पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बेसिकली एक रिजिड हाईली कंजर्व्ड स्ट्रक्चर है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड जो हैं पाए जाते हैं. तो जब हम पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड का जो है वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक बना हुआ होता है. द कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड रेजिड्यू. कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर जो है फर्दर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग, उसमें बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो है रेजिड्यू पाए जाते हैं. और बेसिकली एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड रेजिड्यू जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन बनाती हैं. द एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड रेजिड्यू आर टिपिकली अटैच्ड to 3 to 5 amino acid which are often cross-linked through their side chains, giving the peptidoglycan a web-like appearance. Then acetyl muramic acid residue जो हैं ये typically attached होते हैं to 3 to 5 amino acid. further जो हैं ये attach होते हैं 3 to 5 amino acids के साथ जो कि cross linked होते हैं through their side chains and giving the peptidoglycan a web like appearance, जिससे जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की एक वेब लाइक अपीयरेंस जो है वो बनती है. सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा स्पीशी. देन बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन है या एटिपिकल बैक्टीरिया जिन्हें हम माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया कहते हैं या माइकोप्लाज्मा स्पीशी है जिसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है which are bounded by a cell membrane. तो जब इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी तो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी और इनके जो सेल्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बाय सेल मेम्ब्रेन नॉट अ सेल वॉल. तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन जो है उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है. सम बैक्टीरिया हैव सरफेस फीचर एक्सटर्नल टू सेल वॉल सच एज कैप्सूल फ्लैजेला पिल्लाई. देन कुछ बैक्टीरिया में जो है सरफेस पे एक्सटर्नल सरफेस पे जो है कुछ फीचर्स हैं, कुछ मटेरियल जो हैं वो पाई जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाई जाती हैं लाइक कैप्सूल फ्लैजेला एंड पिल्लाई. देन नेक्स्ट लेक्चर में कैप्सूल फ्लैजेला और पिल्लाई को जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम अपेंडिजेस कहते हैं लाइक फ्लैजेला एंड पिल्लाई जो कि आउटर
मोस्ट बाउंड्री, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है या बैक्टीरिया का जो सेल है उसके आउटर साइड में ये स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होती हैं। द सेल वाल इज लोकेटेड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वाल जो है वो एक्सटर्नल होती है टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सेल मेम्ब्रेन जो सेल वाल को बनाता है या सेल वाल जिसकी बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ सेल। बैक्टीरिया के सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में पेप्टिडोग्लाइकन का रोल है। पेप्टिडोग्लाइकन एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक रिजिड मटेरियल है और एक कम्प्लेक्स मटेरियल है, जिससे जो है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से बैक्टीरिया का जो सेल है उसकी शेप जो है वो मेंटेन रहती है और इसे स्ट्रक्चर सपोर्ट मिलती है। देन इस डायग्राम में एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो इसमें देखा जा सकता है कि बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट बाउंड्री में सेल वाल है। देन सेल वाल के नीचे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम, प्लाज्मिड। देन एक्सटर्नल सेल वाल से जो बाहर जो सेल वाल से अटैच स्ट्रक्चर्स हैं उनमें पिल्लाई और फ्लेजेला, सिंगुलर जिसे फ्लेजेलम कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल है उससे ये अटैच है। देन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल। बैक्टीरियल सेल वाल की फंक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वाल परफॉर्म सेवरल फंक्शन। तो बैक्टीरियल सेल वाल के सेवरल फंक्शन हैं, लाइक प्रोवाइड ओवरऑल स्ट्रेंथ टू द सेल। बेसिकली बैक्टीरिया की जो सेल वाल है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये ओवरऑल स्ट्रेंथ देती है टू बैक्टीरियल सेल। इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन द सेल शेप। देन सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, जिससे जो है फर्दर जो इम्पोर्टेंट है, जो असेंशियल है फॉर सेल ग्रोथ, सेल की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए एंड मूवमेंट के लिए। बेसिकली सेल वाल के साथ जो है सेल वाल का सेल ग्रोथ में, बैक्टीरिया के जो सेल ग्रोथ करते हैं उनमें इनका रोल है। देन रिप्रोडक्शन में भी सेल वाल जो है वो इन्वॉल्व होती है। देन न्यूट्रिएंट्स हैं एंड मूवमेंट में बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसके साथ पिल्लाई और फ्लेजेला जो है वो अटैच होती हैं, और फ्लेजेला जो है वो बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, उसके बेसिकली मूविंग ऑर्गन्स हैं, उसको मूव करने के लिए जो है वो विप लाइक मोशन में मूव करते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल जो है मूवमेंट शो करता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया की जो सेल वाल है ये सेल शेप को मेंटेन करती है, उसके अलावा सेल ग्रोथ में इसका रोल है, रिप्रोडक्शन में रोल है, देन न्यूट्रिएंट्स एंड मूवमेंट में इसका रोल है। सेल वाल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन सेल वाल की बेस पर ग्राम बैक्टीरिया को फर्दर स्टेन किया जाता है, ग्राम स्टेन हम करते हैं, और देन ग्राम स्टेन रिएक्शन की बेस पर सेल वाल को हम डिवाइड करते हैं इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस स्लाइड में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वाल है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि इनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल में क्या डिफरेंस है। द स्ट्रक्चर, chemical composition and thickness of cell wall is differ in gram positive and gram negative bacteria. तो structure, chemical composition and thickness of cell wall की जो thickness है ये differ है in gram positive and gram negative bacteria। gram positive और gram negative bacteria की जो cell wall की structure है, chemical composition और thickness different है। The peptidoglycan layer is much thicker in gram positive bacteria। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है जो बेसिकली सेल वाल जिससे जो है सेल वाल बनती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिकर है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो थिन होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आल्सो हैव फाइबर्स ऑफ टिचोइक एसिड। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फाइबर्स पाए जाते हैं टिचोइक एसिड के दैट प्रोट्रूड आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन, और बेसिकली ये पेप्टिडोग्लाइकन से जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड किए हुए होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं।
और इन फाइबर्स को हम टिचोइक एसिड कहते हैं। वेयर एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट हैव टिचोइक एसिड, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिचोइक एसिड जो है वो एब्सेंट है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिचोइक एसिड जो है वो हमेशा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाएगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिचोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होगा। देन इन कंट्रास्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ कम्प्लेक्स आउटर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ लिपोपोलिसेकेराइड। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की फर्दर आउटर लेयर जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, कंसिस्ट ऑफ लिपोपोलिसेकेराइड। उसमें जो है वो लिपोपोलिसेकेराइड पाया जाता है, लिपोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। तो इसमें डिफरेंट लिपिड्स हैं जो पाए जाते हैं इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये लिपिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, लाइक लिपोपोलिसेकेराइड, लिपोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड्स लाइंग बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन लेयर एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन in gram negative bacteria is periplasmic space, which is the site in some species of enzyme called beta lactamase that degrade penicillin and other beta lactam drugs. Then gram negative bacteria में जो outer most layer है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है जिसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है तो ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे एंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लाइक बीटा लैक्टामेसेस, जिन्हें हम बीटा लैक्टामेसेस कहते हैं, जो कि डिग्रेड करते हैं पेनिसिलिन्स को, जो कि एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन्स एंड अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स। देन अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स जो है एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो बीटा लैक्टम ड्रग्स और पेनिसिलिन पे ये एंजाइम एक्ट करते हैं और उनको इनहिबिट करते हैं, उनका जो एक्शन है उनको इनहिबिट करते हैं। देन पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम ड्रग्स देने से जो है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट नहीं होती और बैक्टीरिया को हम किल नहीं कर सकते ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दीज बीटा लैक्टामेसेस एंजाइम। तो ये बेसिकली बीटा लैक्टामेसेस एंजाइम जो हैं ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रोड्यूस होते हैं। देन लिपोपोलिसेकेराइड, लिपोप्रोटीन एंड फास्फोलिपिड जो हैं ये डिफरेंट टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बैक्टीरिया की लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज कराते हैं। द सेल वॉल हैज सेवरल अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। सेल वॉल की जो है वो अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इट कंटेन एंडोटॉक्सिन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उनमें एंडोटॉक्सिन पाए जाते हैं। एंडोटॉक्सिन में लाइक लिपोपोलिसेकेराइड जो कि एक एंडोटॉक्सिन है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। इट्स पोलिसेकेराइड एंड प्रोटीन आर एंटीजेंस that are useful in laboratory identification. Then polysaccharide and proteins जो कि basically antigens हैं, तो ये यूज़ होती हैं आइडेंटिफिकेशन में। हम लेबॉर्ट्री में डिफरेंट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोलीसेकेराइड और प्रोटीन्स जो कि एंटीजेंस हैं इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज अप्लाई करते हुए हम इनकी जो है लैब में आइडेंटिफिकेशन या इनकी डिटेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। Its porine proteins play a role in facilitating the passage of small hydrophilic molecules into the cell. Then porine protein है जो कि play करती हैं a role in facilitating the passage of small hydrophilic molecules जो हैं उनको पास होने देती हैं into the cell, वो सेल में जाती हैं। Porine proteins in outer membrane of the gram negative bacteria act as channel to allow the entry of essential substances. Then पोरिन प्रोटीन जो कि आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो एक्ट करती हैं एज अ चैनल एक्ट करती हैं टू अलाउ द एंट्री ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस। तो एक्ट कर रही होती हैं एज अ चैनल जिससे जो है डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंस एंटर होते हैं, लाइक शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मेटल्स एज वेल एज मैनी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन। तो इन पोरिन प्रोटीन से जो कि एक्ट करती हैं एज चैनल, तो इनसे डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक शुगर, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मेटल जो हैं वो एंटर होती हैं और सेल के अंदर जो है वो जाती हैं। देन इनमें जो है डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी जो हैं वो भी एंटर होती हैं जिससे जो है बैक्टीरिया की किलिंग जो है वो ईजिली बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाती हैं। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में लाइक पेनिसिलिन अप्लाई करने से पोरिन प्रोटीन के जो चैनल्स हैं उनसे ये पास होती है और पास होने के बाद अपना जो है एक्शन
ये एक्टिव होती है पेनिसिलिन और बैक्टीरिया की जो है वो किलिंग करती है। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, तो इस डायग्राम में सेल वाल की कंपोजिशन बताई गई है। तो इसमें जो है वो देखा जा सकता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो काफ़ी थिक है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो थिन है। देन अंडर सेल वाल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, और आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वाल है। सेल वाल के नीचे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पड़ी हुई है। देन ये स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड जो हैं ये अटैच हैं और एक एक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं, जिससे जो है जो कि बेसिकली फर्दर जो है बैक्टीरिया की जो है वो सेल वाल जिससे बनती है। तो इनमें डिफरेंट जो है वो पेप्टाइड इंटरब्रिजेस जो हैं वो भी बन रही हैं, और टेट्रा पेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड जो है वो भी उनमें भी जो है वो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, जिससे जो है ये स्ट्रक्चर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, और इससे जो है बैक्टीरिया की जो सेल है सेल की जो है सेल जो है वो फर्दर बनती है। सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया, देन सेल वॉल्स ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया, cell walls of acid fast bacteria like mycobacterium tuberculosis जो कि कास्टिव एजेंट है ट्यूबरक्लोसिस का। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी काज करता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, इसे हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। तो देन एसिड फास्ट बैक्टीरिया की जो सेल वाल्स हैं हैव एन अनयूजुअल सेल वाल। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया की लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो इसकी जो सेल वाल है वो एक अनयूजुअल सेल वाल है, रिजल्टिंग इन देयर इनएबिलिटी टू बी ग्राम स्टेन। तो इससे जो है अनयूजुअल सेल वाल होने की वजह से या सेल वाल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होने की वजह से ग्राम स्टेन जो है वो हम इन्हें ग्राम स्टेन नहीं कर सकते, इनएबिलिटी टू बी ग्राम स्टेन। तो ये ग्राम स्टेन नहीं होती। दीज बैक्टीरिया आर सेड टू बी एसिड फास्ट, तो इन बैक्टीरिया को ऐसे बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं, बिकॉज दे रेजिस्ट डिकलराइजेशन, क्योंकि ये डिकलराइजेशन को रेजिस्ट करती हैं विद एसिड अल्कोहल। एसिड अल्कोहल से आफ्टर बीइंग स्टेन्ड विद कार्बोल फिस्टन, तो कार्बोल फिस्टन से स्टेन करने के बाद जब हम डिकलराइजर अप्लाई करते हैं तो उससे जो है ये बैक्टीरिया जो है डिकलराइजर को रेजिस्ट करती हैं, इसलिए ऐसे इन बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है हम इसे ग्राम स्टेन नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशल स्टेन जो है वो हम करते हैं लाइक जेडन स्टेन, ज़ाइल एंड नेल्सन स्टेन। तो ज़ाइल एंड नेल्सन स्टेन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को स्टेन करते हुए हम उसमें डिफरेंट स्टेन जो है वो अप्लाई करते हैं। देन उसमें जो है एक स्टेप है, जब हम प्राइमरी स्टेन की डिकलराइजेशन करते हैं, डिकलराइजेशन में हम एसिड अल्कोहल जो है वो अप्लाई करते हैं, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो प्राइमरी कलर रिटेन करती हैं, और एसिड अल्कोहल जिसे हम डिकलराइजर कहते हैं, तो डिकलराइजर अप्लाई करने से वो रेजिस्ट करती हैं डिकलराइजर को, और प्राइमरी कलर जो है वो रिटेन करती हैं, अपना प्राइमरी कलर जो है वो अपना प्राइमरी कलर रिटेन करती हैं, जिससे जो है और एसिड अल्कोहल को जो है वो रेजिस्ट करती हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। देन दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड। तो ये प्रॉपर्टी जो है इस प्रॉपर्टी की या इस फीचर की जो रीज़न है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल वाल में हाई कंसंट्रेशन पाई जाती है लिपिड्स की, जिसकी वजह से प्राइमरी कलर जो है वो रिटेन करती है। देन जब हम उस पर एसिड अल्कोहल अप्लाई करते हैं तो वो रेजिस्ट करती है और प्राइमरी कलर जो है उसको रिटेन करती है। ये जो है इसकी जो रीज़न है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड है, जिसे हम माइकोलिक एसिड कहते हैं इन द सेल वॉल ऑफ द माइकोबैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरिया के सेल वॉल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड विच इज़ आल्सो कॉल्ड माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड होने की वजह से प्राइमरी कलर को वो रिटेन करते हैं और रेजिस्ट करते हैं
डिक्लोराइजर जो हम जेडन स्ट्रेन में यूज़ करते हैं लाइक एसिड अल्कोहल, तो इसको इस डिक्लोराइजर को रेजिस्ट करती हैं, तो इसलिए हम ऐसे बैक्टीरिया को एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। Peptidoglycan is a complex interwoven network that surrounds the entire cell and is composed of single covalently linked macromolecule. Peptidoglycan जो है वो एक complex interwoven network है, एक web like network, एक web like structure है that surround the entire cell, और entire cell को ये surround करती है। cell wall जो है वो entire cell पे ही जो है वो present होती है और सराउंड करती है इंटायर सेल को, एंड इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल कोवलेंटली लिंक्ड मैक्रोमोलेक्यूल। और इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में सिंगल कोवलेंटली लिंक्ड मैक्रोमोलेक्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन बैक्टीरियल सेल वॉल, और पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाई जाती है। इट प्रोवाइड रिजिड सपोर्ट टू द सेल, देन ये सेल को रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखती है, एंड अलाउज द सेल टू विथस्टैंड मीडिया ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर सच एज वाटर। देन विथस्टैंड मीडिया ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर मीडिया लाइक वाटर, उसमें उसको जो है विथस्टैंड करने के लिए जो है ये हेल्प करती है। The term peptidoglycan is derived from the peptides. Peptidoglycan जो है वो derive की गई टर्म जो है वो derive की जाती है पेप्टाइड से, एंड द शुगर, और शुगर से लाइक ग्लाइकेन दैट मेक अप द मॉलिक्यूल, जिससे जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन में पेप्टाइड्स पाए जाते हैं और शुगर पाई जाती है जिसने हम ग्लाइकेन कहते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन एक कम्प्लेक्स इंटरवोवन नेटवर्क है पेप्टाइड का और शुगर्स का। Synonyms for peptidoglycan are murin and mucopeptide. Carbohydrate backbone which is composed of alternative, then peptidoglycan जो है वो कार्बोहाइड्रेट बैकबोन है जिसमें जो है which is composed of alternating N-acetyl muramic acid, जिसमें alternating N-acetyl muramic acid जिसे हमने NAM का नाम दिया था, and N-acetyl glutamic acid, ये जो है ये पाए जाते हैं। attached to each of the muramic acid molecule is tetrapeptide consist of both D and L amino acid. Then muramic acid molecule के साथ tetrapeptide जो हैं वो consist होते हैं, या tetrapeptide जो हैं वो पाए जाते हैं both D and L amino acid, the precise composition of which differ from one bacterium to another. Then इनकी जो है इन amino acid की जो composition है वो different है या vary करती है from one bacterium to another. Two of these amino acids are worthy of special mention, diamino pimelic acid which is unique to bacterial cell wall. Then इनमें जो है इन अमाइनो एसिड्स में दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो सभी बैक्टीरिया में जो है वो पाए जाते हैं, विच इज़ यूनिक टू बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए यूनिक है, एंड डी एलानिन विच इज इन्वॉल्व इन क्रॉस लिंक्स बिटवीन द टेट्रापेप्टाइड्स एंड द एक्शन एंड इन द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। Because peptidoglycan is present in bacteria but not in human cell, peptidoglycan जो है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बेसिकली जो है पाई जाती है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल के अलावा ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। लाइक ह्यूमन सेल में पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है। इट इज़ गुड टारगेट फॉर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। देन एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो एक गुड टारगेट है। पेप्टिडोग्लाइकेन पे हम अप्लाई करते हैं एंटीबायोटिक्स को, और पेप्टिडोग्लाइकेन को एंटीबायोटिक्स जो है किल करती हैं। Several of these drugs such as penicillins, cephalosporins and vancomycin inhibit the synthesis of peptidoglycan by inhibiting the peptidase. Then several drugs, several antibiotics like penicillins हैं, cephalosporins हैं and vancomycin ये इनहिबिट करती हैं सिंथेसिस को ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज, इनहिबिट करती हैं ट्रांसपेप्टाइडेज को, जिससे जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन की जब सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो सेल वॉल जो है सेल वॉल नहीं बनेगी, जिससे जो है बैक्टीरियल का सेल जो है वो नहीं बनेगा, और बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया का बेसिकली सेल जो है वो
बनेगा ही नहीं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया। एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया में आज जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की वो सेल वाल थी। तो सेल वाल के बारे में आपको बताया गया कि बेसिकली सेल वाल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरियल सेल की। देन सेल वाल जो है वो सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को। सेल वाल के नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देन सेल वाल की बेस पर हम सेल वाल को जब स्टेन करते हैं तो स्टेनिंग के बेस पर हम सेल वाल को जो है दो तरह की सेल वाल देखी जा सकती हैं। और उस सेल वाल की बेस पे हम बैक्टीरिया को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल थी वो हमने डिस्कस की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल थी उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो थी वो काफ़ी थिक थी एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थी वो काफ़ी थिन थी। देन कुछ स्ट्रक्चर्स थी लाइक टिचोइक एसिड जो कि मोस्टली पाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उनमें टिचोइक एसिड पाया जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उनमें टिचोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है। देन पेप्टिडोग्लाइकन या सेल वाल जो थी, सेल वाल का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था पेप्टिडोग्लाइकन, उसकी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की। उनमें डिफरेंट सब यूनिट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए। देन उनकी जो वेब लाइक स्ट्रक्चर थी, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी, वो हमने डिस्कस की। देन सेल वाल के डिफरेंट फंक्शंस। सेल वाल जो है वो बैक्टीरियल सेल को सपोर्ट करता है। देन बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन को जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वाल के नीचे पाई जाती है और उसको प्रोटेक्ट करता है। देन एट द एंड हमने डिफरेंट मैकेनिज्म पढ़े कि किस तरह से जो है एंटीबायोटिक पेप्टिडोग्लाइकन को टारगेट करती है। और पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो ओनली प्रेजेंट होता है ओनली इन ह्यूमन, ओनली इन बैक्टीरियल सेल। तो पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में एब्सेंट होता है। तो इसलिए जो है ये एक अच्छा टारगेट है एंटीबायोटिक्स के लिए। हम एंटीबायोटिक्स देते हैं अगेंस्ट पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन को वो किल करती है। किल करने की वजह से बैक्टीरिया की जो है फर्दर हम बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं, या बैक्टीरिया की जो सिंथेसिस है, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं और बैक्टीरिया की किलिंग कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।